गांधी अस्पताल में अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं लगानी पड़ी गई लाइन, क्योंकि अस्पताल में ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से अब आप घर बैठे अस्पताल से मिलने वाली जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ले सकेंगे। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने विधिवत इसके लिए वेब एड्रेस वेबसाइट जारी की है, जिसमें आप crsorgi.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि जन्म के 21 दिन के अंदर और मृत्यु के 7 दिवस के अंदर यह आवेदन करना होगा। यदि यह आवेदन इसके बाद किया जाता है तो इसमें विलंब शुल्क भी लगेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि निर्धारित तिथि के अंदर यदि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हितग्राही को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसमें अस्पताल प्रबंधन के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। आवेदन में सामान्य जानकारी के साथ आधार नंबर व अन्य वंचित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ईमेल एड्रेस व फोन नंबर भी साथ में देने पर घर बैठे प्रमाण पत्र हितग्राही को प्राप्त हो जाएगा, जिसे ईमेल एड्रेस पर तथा मोबाइल में लिंक का एसएमएस भेजकर स्वयं में उनके द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा। मेडिकल कॉलेज डीन ने यह भी बताया है कि मृत्यु के बाद व्यक्तियों की दशा में पोस्टमार्टम संस्था में होने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित नियंत्रण क्षेत्र अधिकारी के यहाँ भी आवेदन करना होगा। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस नवाचार के बाद माना जा रहा है कि लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, जिसे लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस अवसर पर संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल जैन एवं सीएमओ डॉक्टर अतुल सिंह भी मौजूद रहे। जी, पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और चूँकि आचार संहिता भी लगी हुई थी और एक बहुत अच्छी शुरुआत के साथ अपन लोग कर रहे हैं कि एक शासन की एक अच्छी पहल है कि जन्म और जो मृत्यु जो प्रमाण पत्र है, जो अभी आपको फिजिकली आके या व्यक्तिगत रूप से आके आप लोगों को आवेदन करना पड़ता है, उसकी जगह शासन की पहल है कि आप घर बैठे अपना जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ जो वेबसाइट है जिसको हम बता रहे हैं, जिसका वेबसाइट है crsorgi.gov.in, इस पे अगर आप जाएंगे तो आप ऑनलाइन इस पे अपना आवेदन कर सकते हैं और 21 दिन के अंदर किसी का अगर जन्म हुआ है उसके अंदर आपको आवेदन करना है और मृत्यु का 7 दिन के अंदर आपको आवेदन करना है और उस पे आधार आपका है तो उसको अपलोड करना है। उसके अलावा और भी अन्य वांछित जानकारी जो होगी उससे संबंधित आपको उस पर है तो अपलोड करेंगे तो यह जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। एक विशेष रूप से और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कुछ कई बार बहुत परेशानियां भी होती हैं मरीज़ को भी और चिकित्सकों के साथ, जब ऐसी स्थितियां आती है कि जब कोई मृत व्यक्ति अस्पताल में आता है। क्या है कि कई बार परिजन होते हैं, व्यक्ति को बीमारी अवस्था में या किसी अवस्था में लेके जब चलते हैं तो कई बार रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो चुकी होती है या घर पे ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसको कैजुअल्टी में ले आते हैं, इमरजेंसी में ले आते हैं। तो वो एक अलग प्रकार की स्थिति होती है जिसमें चिकित्सक को पता नहीं रहता है कि मृत्यु पहले जब हमारे कैजुअल्टी में आएगा तो डॉक्टर देखेंगे, अगर पता लगेगा कि इसकी मृत्यु अगर पहले ही हो चुकी है और घर पे हुई है तो उस अवस्था में आपका प्रमाण पत्र यहाँ से नहीं बनेगा। आपको उसके लिए आपका जो संबंधित क्षेत्र है, थाना क्षेत्र है या संबंधित प्रशासकीय क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के जो अधिकारी हैं नगर निगम के या जो हैं उन लोग ही आपका प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। अगर आप सब लोग इस पर सारी जानकारियां अगर अपलोड करेंगे और इस पर करेंगे तो आपको घर पे ही आप इसका डाउनलोड करके आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था कल से ही चालू हो गई है तो सभी इसका पालन करें। किसी विशेष परिस्थिति में या कोई इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए भी व्यक्तिगत रूप से अभी हम उसका निराकरण करेंगे। धन्यवाद जी। विलंब के लिए जिम्मेदारी जो अधिकारी हैं, अगर आपने बिल्कुल कार्यवाही नियत समय पे करी है, सभी दस्तावेज आपने अपलोड समय पे करे हैं 21 दिन के अंदर जन्म के और 7 दिन मृत्यु के,
तो उस पर जो हमारे ही अधिकारी हैं उन्हीं के ऊपर पेनल्टी और दंड का प्रावधान है, व्यक्ति या परिजनों के ऊपर नहीं है। तो क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित अवधि में उसको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, जिसको हम पूरी निष्ठा से पूर्ण करेंगे। उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, हम चाहते हैं कि आजकल जैसे हमने ओपीडी में भी जैसे आभा ऐप शुरू किया है, तो हमने देखा है कि हमारे पास 80-90% लोग मोबाइल लेके आते हैं, तो सभी लोग उपयोग करते हैं 90%। तो पेरीफेरी पे भी अगर इसका उपयोग करेंगे तो उन्हें इतनी दूर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना आना पड़ेगा, वो वहीं से ये चीज़ें अपने घर पे ही कर पाएंगे या आपस में किसी और की मदद भी ले पाएंगे, क्योंकि ये वेबसाइट से है। तो आपस के इस जो पड़ोसी हैं, जो जानकार हैं, उनसे लेंगे तो वहाँ करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के लिए अगर कोई यहाँ आते हैं तो उनके लिए भी हमने वो पुरानी व्यवस्था है, विशेष परिस्थितियों में ऐसे लोगों के लिए भी चालू अभी रखी है। ये लोगों को नई सुविधा दी जा रही है टेक्नोलॉजी से, अपन हमेशा उसको एडवांटेज के रूप में लेना चाहिए। पहले के ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन होते थे, अब आपके पास मोबाइल है, तो उसका टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है तो उसका एडवांटेज सबको मिलना चाहिए। और जो जानकार अगर नहीं है उसको दिक्कत होगी तो पुरानी व्यवस्था तो चालू ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग 10,000 हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं प्रतिवर्ष और करीब 2,500 से 3,000 डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं। 13,000 सर्टिफिकेट्स हम लोग बहुत स्मूथली बनाते हैं। 13वीं कंप्लेंट शायद हमारे पास नहीं आती है, तो इसलिए प्रक्रिया हमारी बहुत अच्छी है और आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें और सहूलियत मिल जाएगी लोगों को, दूर के जो लोग आते हैं उनके लिए वह काफ़ी ईजी हो जाएगा। और अब देखा तो ये गया कि काफ़ी लोगों के पास मोबाइल रहते हैं, बहुत रेयर है जो ना हो जिनके पास। बर्थ सर्टिफिकेट तो अभी भी हम उसी दिन देते हैं जैसे मरीज डिस्चार्ज होता है। डेथ सर्टिफिकेट में लोग 13 दिन तक के बाद ही शायद जहाँ तक है आते हैं, अब वो जल्दी आएंगे। ये निर्धारित नहीं है, हमारे बना के हम प्रोसेस करके रख लेंगे और उसके बाद वो जब आएंगे तो उनको दे देंगे।